हेलो एंड वेलकम टू एम स्पोकन क्लासेस। और गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि इस एपिडेमिक में आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि ये जो कोविड का दूसरा सेशन चल रहा है ये काफ़ी डेंजरस है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे हो रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया वीडियो अपलोड करने की कोशिश किया है। और यह ध्यान रखते हुए कि अक्सर हम फ्रेज़ सेंटेंस तो हम जानते हैं, लेकिन फ्रेज़ के बारे में और एम इसमें क्लासेस आपको आज बताने वाला है कि फ्रेज़ क्या होते हैं। देखें आप, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो कुछ समझ देता हो, कुछ बताता हो, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। लेकिन वह देखिए, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देता है। और दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज, उसे ही हम फ्रेज कहते हैं। यानी शब्दों का एक समूह होता है, छोटा समूह होगा, बहुत बड़ा समूह नहीं होगा, ये वो छोटा समूह होता है जो एक अर्थ देता हो, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं देता है। और इसे ही हम फ्रेज कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से यह सेंटेंस के पार्ट होते हैं जो कुछ अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, देखें। देयर वाज ए बेगर एट माई डोर। अब देखिए, देयर वाज ए बेगर, यहाँ जहाँ प्रीपोजिशन, फ्रिज की सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, तो एक प्रीपोजिशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखें, ऑन द फ्लोर, ठीक है, इन द गार्डन, ये देख रहे हैं आप, ऑन द फ्लोर, इन द गार्डन। तो ये सब फ्रेज होते हैं। इन क्लासरूम, तो इन्हें भी हम फ्रेज कहते हैं। ये सब फ्रेज होते हैं क्योंकि छोटे छोटे शब्द होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी जो पहचान है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रीपोजिशन मिलेगा। या बिल्कुल सही है कि प्रीपोजिशन ऐड रहेगा। प्रीपोजिशन शुड बी ऐड इन अ फ्रेज। फ्रेज में प्रीपोजिशन ऐड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मिस्टर शर्मा इज़ ए मैन ऑफ, देखिए यहाँ ऑफ आ गया ना, मिस्टर शर्मा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंसी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको मिल रहा है कि ये भी एक फ्रेज है। जितने भी रेड कलर का आप देख रहे हो, द सन इज एवब, एवब इज आल्सो ए फ्रेज, अवर हेड, तो ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेज तो चलो हो गया, हमें पता चल गया हाँ फ्रेज भाई ओके ये फ्रेज है। लेकिन फ्रेज के बारे में बात करें कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं या फ्रेज क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली बता रहा हूँ आपको कि इन ए सेंटेंस ए वर्ड कैन एक्ट एज ए नाउन, अ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव सी। तो उसमें होता क्या है कि जो फ्रेज होता है वह कई रूपों में काम कर सकता है। एक सेंटेंस में फ्रेज जो होता है वह एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, वह नाउन भी बन सकता है। क्लियर? अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ फ्रेज। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज बेसिकली तीन तरह के होते हैं। फ्रेज जो होते हैं वो मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ पहले। फ्रेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। यहाँ देखें, नाउन, ओके, सॉरी, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आजकल मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, हालांकि कोविड की वजह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। हाँ, लेकिन कुछ किताबों में ना ये उल्टा दिया जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज दिया जाता है, एडवर्ब फ्रेज दिया जाता है और बाद में नाउन फ्रेज दिया जाता है, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी हिसाब से। अब ये बहुत प्यारी बुक्स है जिसको मैंने प्रेफर किया है। इसमें मैंने काफ़ी मेरे और मेरे मित्र ने मिलकर काफ़ी इसमें संशोधन किया है। तो ये देखें आप, जी बिल्कुल अच्छे देखिए फ्रेज, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा जी। फ्रेज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब कह रहे हैं फ्रेज को हम इसके फंक्शन के हिसाब से बांट सकते हैं, लेकिन रियली बताऊँ आपको तो फ्रेज को हम तीन तरह से बांट सकते हैं, तीन पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक क्रम से बताया था कि नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस। लेकिन मैं बताया था आपको कि बुकों में, आपकी जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है और उस बुक्स में पहले एडजेक्टिव फ्रेज का जिक्र करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लाइक दैट, उसी तरह से शुरू करते हैं। अब यहाँ देखें कि एडजेक्टिव फ्रेज, अ फ्रेज दैट एक्ट एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। कह रहा है एक वाक्य में जब कोई एक ऐसा फ्रेज हो जो एडजेक्टिव के रूप में काम करे। अब आप सोचो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको टोटल डीप नॉलेज,
इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज़ों कहते हैं ना, जीरो से हीरो। आपको सबसे शुरुआत में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कहाँ से आई है, वहाँ से लेकर मैं शुरू करता हूँ। तो अगर आप अभी नए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डीप नॉलेज, आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके करीब हाई स्कूल 9th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर +1 +2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। घर बैठे आपको न तो कुछ आप बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको पता ही है, न तो किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपको पता है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन सा प्रोनाउन, ठीक है। अब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन से प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है, उसके बारे में समथिंग समथिंग टेलस, कुछ हमको बताता है। लेकिन अब ये नया कहाँ से आ जाता है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? तो एडजेक्टिव फ्रेज देखिए यहाँ से कि अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। कह रहा है कि फ्रेज जब एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ में क्या करता है, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब काम करना मतलब क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बहुत विस्तार से। देखिए, अ लेडी इन अ सिल्कन गाउन इज माई आंट, ठीक है। अब अ लेडी इन अ सिल्कन, अब सिल्कन मतलब होता है कि रेशमी। अब रेशमी गाउन में, यानी उस लेडी की क्वालिटी क्या थी कि वो सिल्कन गाउन में है, ये उसकी एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, यह सिर्फ एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। एडजेक्टिव फ्रेज के लिए इसको कहना चाहिए, देखिए आपके कि अ लेडी इन ए गाउन मेड ऑफ सिल्क, यानी अब जो चीज़ यहाँ एडजेक्टिव के रूप में थी उसको हम विस्तार से कहते हैं कि वो जो था, जो गाउन था उनका, वो मेड ऑफ सिल्क है। प्रीपोजिशन इंक्लूड हो रहा है, ये तो क्लियर, यानी ये कि मतलब भाई साहब 100%, 100% बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्रेज में प्रीपोजिशन का ऐड होना मस्ट होता है। क्लियर है? इस पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इज़ माई आंट, अब यहाँ देखिए ये एडिटिव फ्रेज कह रहा है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप थोड़ा सा और देखें एग्जाम्पल में कि मिस्टर सिंह इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर, तब मिस्टर सिंह की विशेषता क्या है कि वह अनुभवी टीचर हैं, ठीक है। ये सिर्फ एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कहा जाए कि मिस्टर सिंह इज़ ए टीचर विथ एक्सपीरियंस, अब यहाँ प्रीपोजिशन आया ना, आ गया ना, हाँ। और ये देखिए एक्सपीरियंस, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। क्लियर है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा उसी शब्द के बगल में रखनी चाहिए जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी उस नाउन के जस्ट बगल में ही लिखना होगा आपको। ऐसा ना हो कि उसे हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रख दें, जैसा कि आप यहाँ बुक में देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत गजब की है कि मिस्टर माई टीचर बॉट अ चेयर, ठीक है, ये चेयर। अब फ्रॉम ए शॉपकीपर, ठीक है जी, विथ 4